चलिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था y इज इक्वल टू सी एक्स के पावर n था, यही वाला ना, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए और c आपका क्या था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट को आप वैसे ही रखेंगे, तो इसका जो बनेगा डी बाई डी एक्स, वाई के जगह पे क्या लिख देंगे, सी एक्स के पावर n। तो c जो है आपका बाहर चला जाता है क्योंकि कांस्टेंट है, और बचेगा आपका सिर्फ d अपान डी एक्स और x टू द पावर n। और इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था, तो ये हो जाएगा c और x के पावर n को n पीछे लाएंगे और x और एक पावर क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बनेगा आपका x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन। आया समझ में? अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू आपको कोई c दे दे, क्या दे दे, c, और ये c जो है हमारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो जब आप इसका d अपान डी एक्स करेंगे, d अपान डी एक्स, और ये कैसा है आपका c कांस्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप तुरंत 0 लिख दीजिए। क्या होता है, 0, क्योंकि इसके ऑपरेटर में आप x के टर्म में कुछ ला ही नहीं सकते हैं। हमको ऑपरेटर में क्या चाहिए, आपको x के साथ, क्योंकि फंक्शन में किसका है, x का है, तो कुछ नहीं हो, तो इसलिए इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब अगला इसमें आता है, दिख रहा है ना, ये अगला आता है y इज इक्वल टू, अगर आपको दे दे u डॉट भी, इस तरीके से कुछ दे दे, ऐसे दो चीज़ देंगे जो दोनों का क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट। अब ये आपका साइन थीटा डॉट कॉस थीटा भी हो सकता है, x डॉट वाई भी हो सकता है। मतलब आपको दो ऐसे टर्म देंगे जो फंक्शन के साथ उसका ऑपरेटर क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए d अपान डी एक्स है और इसको आपको u डॉट भी दिया है, y का वैल्यू, y की वैल्यू क्या दिया है, u डॉट भी। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं इसको। जब भी आपको दो चीज़ का प्रोडक्ट देगा, कैसा देगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट देगा और उसका डिफरेंशिएशन पूछेगा, तो करेंगे क्या, इन दोनों में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले हम मान लेते हैं कि u को सेलेक्ट करते हैं, किसको सेलेक्ट करते हैं, u को, और जो दूसरा टर्म भी है इसको x के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। है समझ में? तो आप पहली बार किसको लिए, u को, और v का क्या किए, x के साथ डिफरेंशिएशन किए हैं। फिर बीच में आपका आ जाएगा प्लस, और इस बार किसको छोड़े थे, v को, तो इस बार v को पकड़ेंगे और u का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। एक को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, और जिसको छोड़े थे सर को पकड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, डी वी अपन डी एक्स का डिफरेंशिएशन। ऐसा समझ में? नोट कर लीजिए इतना चीज़ पहले, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ये कोई दिक्कत, नोट करिए। इन सब का यूज करेंगे अभी एक्सेलरेशन जब पढ़ाएंगे आपको तब। चलिए देखें यहाँ पे, तो ये वाला है u डॉट भी, तो u को पकड़ेंगे, u को एक बार लिए हैं और किसका डिफरेंशिएशन किए हैं, v का, और दूसरी बार v को लिए और u का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए जरा, एक तो डिफरेंशिएशन बताते हैं, फिर आपको u डॉट भी का कंसेप्ट समझाते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको दे दे y इज इक्वल टू लॉग x, क्या दे दे, y इज इक्वल टू लॉग x, तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, d अपान डी एक्स, और y की जगह पे क्या लिख देंगे, log x। ऑपरेटर में भी x और फंक्शन में भी x। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिंपली आपका होता है 1 अपान x। क्या होता है, अभी आपको मैथ वाले प्रूव कराएंगे कैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है। यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन करा के और दिखाऊं कि log x का डिफरेंशिएशन कैसे 1 बाई x होता है। समझ आया? तो बस आप लोग याद रखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान x। आया समझ में? अब आपको समझाते हैं ये वाला चीज़, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। मिटाएं इसको ना। अगर मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक,
एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स डॉट लॉग एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स डॉट लॉग एक्स है। इसका आप लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स। x डॉट लॉग x है तो देखिए इसमें भी x है, दो ही आपको प्रोडक्ट रूल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं d अपान डी एक्स और इसके जगह पे x डॉट लॉग x। क्या आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो एक बार क्या करेंगे, x को रखेंगे, x को रखते हैं और d अपान डी एक्स किसका करते हैं, लॉग x का, प्लस लॉग x को बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका रखेंगे अब, d अपान डी एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x। तो x तो रहेगा एज इट इज और dx log x का डिफ्रेंशिएशन अभी ऊपर बताए हैं हमने 1 अपान एक्स प्लस log x ऐसे ही रहेगा और dx अपान dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा 1 प्लस log आया, ये हो जाएगा dy बाई dx। आपको प्रोडक्ट रूल देगा ऐसे ही x डॉट लॉग x, तो आपको प्रोडक्ट रूल में ऐसे एक बार इसको रखेंगे और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। आप पहले इसको भी रख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन किसी को आप पकड़ के रख लीजिए और एक का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए है। हाँ दोनों को साथ में रखेंगे, एक बार इसको रखे हैं तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को रखे हैं पहले का डिफ्रेंशिएशन। आप दूसरे को भी रख सकते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, रिजल्ट में वही आएगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर जाएगा ये। ऐसा में नोट कर लीजिए इतना। हाँ मिटाएं इसको। अब देखिए आपको सिंपली करना क्या है, अगर दूसरा कोई डिफ्रेंशिएशन दे आपको, कि नहीं सब का यूज है, समझ में आ रहा है ना, जो मेन चीज़ें उसको बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आपको y इज इक्वल टू ई के पावर x आ जाए, क्या आ जाए, ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब ये मत करिएगा कि इसको x ई के पावर x माइनस 1 करके चले आइएगा, यही दिमाग में सोचते थे कि अगर e के पावर x है तो x e, आपको देखिएगा n जो है ऊपर मैंने n लिखवाया था, x के पावर n लिखवाया था। क्या लिखवाया था, x के पावर n, तो उसका डिफरेंस कितना आया था, nx n के पावर माइनस 1। इसका ये आपका एक एक्सपोनेंट फंक्शन है। जैसे log x था तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें log था, और y जो है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है d अपान डी एक्स और y की जगह क्या रख देंगे, ई एक्स। ऑपरेटर में भी x का टर्म और फंक्शन में भी x का टर्म, दोनों आपका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब तो dy बाई डी एक्स को जब हम रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपल हो जाएगा e के पावर x। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान x, और e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही होगा e के पावर x। इसको सब मैथ में जब आपको प्रूव कराया जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ बस यही रहेगा इसका डिफ्रेंशिएशन। नीचे जरा एक ध्यान से देख लीजिए, एक और रूल दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट रूल बताया u डॉट भी। अब उसी को अगर डिवाइड रूल आपको दे दे डिवाइड के केस में, तो देखिए डिवाइड के केस में कैसे करेंगे। अगर आपको y इज इक्वल टू यू बाई भी दे दे, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे d अपान डी एक्स, तो d अपान डी एक्स होगा ही, और y के लिए क्या रखेंगे u बाई भी। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ आपका डिनोमिनेटर में है भी, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, नीचे क्या करेंगे स्क्वायर। ये जो नीचे भी है इस डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। अब वही काम करिएगा, u को सेलेक्ट करिएगा और dv अपान dx, और इसमें माइनस लगता है बीच में, क्या लगता है माइनस, और फिर u को सेलेक्ट करिएगा और dv बाई dx। इसको बोलते हैं डिवाइड रूल।
है समझ में? नीचे वाले का स्क्वायर और डिवाइड है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, फिर वही वाला यहाँ u रहेगा du/dx और भी dv/dx, है समझ में? तो उस केस में क्या था, प्रोडक्ट रूल वाले में एक को पकड़ रहे थे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर बीच में प्लस, दूसरे को छोड़ रहे थे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। डिवाइड में क्या करना है कि डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर करेंगे और फिर वही काम करेंगे, लेकिन बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। जैसे आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ते हैं ना, प्लस जब पावर सेम रहता है तो ऐड कर देते हैं और डिवाइड रहता है तो पावर माइनस कर देते हैं। वही याद रख के चलिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, इसी पे जरा करिए तो। अगला देखिए केस क्या है। अगर मान लीजिए y इक्वल टू साइन थीटा दे दे, y इक्वल टू क्या दे दे? साइन थीटा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको क्या ऐसे निकालें या फिर इसको मैं ऐसे निकाल, ध्यान दीजिएगा, तो ऑपरेटर और फंक्शन यही आपको ध्यान देना है। क्या मैं dy अगर dx करूं तो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूं? क्योंकि ऑपरेटर में आ जाएगा थीटा और फंक्शन में आ जाएगा x, तो हम तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। हमें अगर ऊपर थीटा ऑपरेटर है तो नीचे भी क्या चाहिए? थीटा के टर्म में चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज अगर कोई लड़का d/dx कर देता है और इसको कर देता है साइन थीटा, तो बताइए ये चीज़ गलत है कि नहीं है? क्योंकि आपको x फंक्शन x का है और ऑपरेटर में थीटा है, तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए क्या है? मुश्किल है। तो आप इसको dy/dx मत करिएगा, इसको क्या करेंगे आप? dy/d थीटा। अब देखिए ऑपरेटर में भी थीटा और फंक्शन में किसका हो गया? थीटा का। इसको याद रखिएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। y इक्वल टू अगर मान लीजिए आपको कॉस थीटा दे दे, क्या दे दे? कॉस थीटा। आपको दो चीज़ बस पढ़ना है, साइन और कॉस। टेन और सेक ये सब आपके 12th में आएंगे, ठीक है? तो देखिए कॉस थीटा का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो d/d थीटा रखेंगे और ये हो जाएगा y, तो d/d थीटा और x पे क्या रखेंगे? कॉस थीटा। इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया गया तो आया इसका रिजल्ट माइनस साइन थीटा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बस याद रखिए, ठीक है? कैसे आया इसको आपको मैथ वाले बताएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए दो ठो, लगभग प्रूफ करो हम। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसमें, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए जरा। हाँ बस इतना ही है, इतने में हम काम निकाल लेंगे अपना। हमको जितना काम उतने निकालेंगे जी, झूठे का पूरा पढ़ा के बवाल किया जाए। लिखिए डिटरमाइन द differentiate the following function with respect to x। पहला क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x क्यूब प्लस 5। दूसरा आपको दिया है y इज इक्वल टू x log x और एक और दिया है आपको तीसरा पार्ट
वह है y इजकल टू एक्स डिवाइडेड बाई ई के पावर x। ट्राई करिए इसको, एक ही बार में सारा कर दिए हैं, ठीक है। इस 3 को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे जैसे पहला पार्ट आपको जो दिया है, तो इसको अगर हमको d/dx करना है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3x² प्लस 2x, क्या इसको x के पावर -3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस 5। अब करेंगे क्या, इसको d/dx और 3x², एक बार इसका करेंगे, प्लस d/dx और एक बार करेंगे किसका 2x, प्लस d/dx और एक बार करेंगे x के पावर -3 और प्लस d/dx और x के पावर 5 है, बस कर लेंगे। तो यहाँ आपका 3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये 3 बाहर चला जाएगा और x² का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि ऊपर जाकर पावर 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, और 2x को 2 तो बाहर चला आएगा, कांस्टेंट है, तो 2 बाहर और dx/dx क्या हो जाएगा 1। समझ आया, 2 को बाहर कर दिए हैं तो dx/dx बचा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। आगे देखिए, ये -3 हो जाएगा, -3 और x के पावर कितना हो जाएगा -2, हाँ, तो क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई x², एक स्टेप काट दिए हैं, ठीक है, और इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। बस आपका हो गया डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6x - 2 - 3 बाई x² प्लस 0 को छोड़ देते हैं, बस यही, अच्छा प्लस 2 है, -3/x² हो गया। चलिए इसको करिए, दूसरे वाले को, प्रोडक्ट रूल है दूसरे का, बताएं दूसरे, तो अभी तीसरा ट्राई करिए, दूसरा बता दिए, तीसरा ट्राई करिए। क्या दिए उसको आ रहे हैं, हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या है, e के पावर x है, तो ये आपका डिवाइड रूल है। तो अगर यहाँ से हम dy/dx करें तो d/dx और इसको लिखेंगे x/e के पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे लिखेंगे e के पावर x का स्क्वायर। अभी किसी को पकड़िए, x को पकड़ लेते हैं और d/dx इसका करेंगे e के पावर x का, माइनस e के पावर x को पकड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx का x का, तो ये हो जाएगा x, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया e के पावर x ही होता है, माइनस e के पावर x और dx/dx कितना हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा e x के पावर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x ex माइनस ex डिवाइडेड बाई e x की पावर 2। अच्छा, क्या इसको लिख सकते हैं हम e के पावर x इंटू e के पावर x, लिख सकते हैं, और वहाँ से ex के पावर एक कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस x, लिख सकते हैं वैसे। चलिए ऐसे छोड़ें तभी सही है, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। उधर मत जाइए, उधर खाइए सब उसी में गिर जाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते, ठीक है। कल से एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। अब इन सब का यूज एक्सेलरेशन में हम करेंगे, ठीक है। आपका भी एक्सेलरेशन आसान हो जाएगा और एक्सेलरेशन के सारे न्यूमेरिकल इसी पे लग जाएगा अब, ठीक है। और याद रखिएगा स्कूल वगैरह में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उससे, एक्सेलरेशन से, और वो क्वेश्चन मुझे पता है कौन सा आएगा, ठीक है। चलिए।